बेटा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 13 जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज का अपना टॉपिक है बेटा लर्निंग टी वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स। ठीक है, ये 18 की टेबल है बेटा। 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और आपका 72 डिग्री। इससे नेक्स्ट आप जानते हो क्या होगा बेटा 90 डिग्री, जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनकी टी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन से कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। हाउ टू फाइंड साइन 18 डिग्री, यहाँ से हम शुरू करते हैं बेटा। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपके पास बेटा एक क्वेश्चन कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। नाउ इसको देखो कैसे करते हैं बेटा, ये प्रूफ करते हैं इसे लेके। आप लेट कर लो कि थीटा आपके पास 18 डिग्री है। हमने थीटा क्या मान लिया 18 डिग्री। देयरफॉर 5 थीटा क्या होगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है, 5 टाइम्स कर दो इसका। इस 5 थीटा को आप लिखो बेटा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद आप 2 थीटा को यहीं रखो, 3 थीटा को 90 में से कर दो बेटा सब्ट्रैक्ट। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, सो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। और साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी हमने कल वाले लेक्चर में की थी बेटा, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये साइन 90 माइनस समथिंग क्या बनता है बेटा कॉस ऑफ थीटा, तो ये कॉस 3 थीटा हो जाएगा। एंड कॉस 3 थीटा की भी कल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। तो देखिए बेटा इस साइड आपका कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3। आप देखो बेटा इस कॉस से ये कॉस कैंसिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। cos थीटा 0 नहीं है और नॉन जीरो क्वांटिटी कैंसिल आउट की जा सकती है। और ये 90 0 क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 18 डिग्री। आप जानते हो cos तो 90 पे 0 होता है, तो cos 18 डिग्री 0 नहीं है। यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनी 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। और यहाँ 4 माइनस 3 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट बना, वो कॉन्सेप्ट हम लेके चले एंड हमारे पास फाइनली क्या प्राप्त हुई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। अब इस इक्वेशन से हम साइन थीटा बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करते हैं देखो, जैसे आपके पास इक्वेशन है मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ बेटा। देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन पहुँच गए थे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है इज इक्वल टू क्या है 0। पहले आप इसका डी निकालो बेटा, डी मैंने डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आया बेटा 20। और उसके बाद आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। साइन थीटा की वैल्यू जाएगी बेटा माइनस डी, डी कितना है यहाँ पे 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है 20 डिवाइड बाई में 2। साइन थीटा आपके पास क्या होगा देखो, वैल्यू अगर सोल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस इसको हम 2√5 भी कह सकते हैं बेटा, डिवाइड में कितना है 8। इट मीन्स आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 4। 2 कॉमन लेके मैंने कर दिया कैंसिल। इट मीन्स बेटा मेरे पास दो वैल्यू है साइन थीटा की, या तो साइन थीटा -1 माइनस √5/4 है, या फिर साइन थीटा मेरे पास कितना है प्लस का अंडर रूट 5 -1 डिवाइड बाई 4 है। अब देखिए ये जो वैल्यू है साइन थीटा माइनस कॉमन ले तो अंदर क्या रहा बेटा √5 + 1/4। ठीक है, तो ये थीटा कितना है आपके पास एक्चुअली 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री कैसा आ रहा है नेगेटिव, दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों बेटा? क्योंकि 18 डिग्री कहाँ होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा साइन ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा बेटा √5 - 1 डिवाइड बाई 4। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है
साइन 18 डिग्री। आप एक बार इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फिर से देखते हैं, कॉपी में नोट कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका जो है डेरिवेशन करना आना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अच्छे से इसको नोट करें। मैं आपको कुछ सेकंड्स का यहाँ पॉज दे रहा हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ तक हम पहुँच गए, हमारे पास साइन 18 डिग्री वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेल नोन आइडेंटिटी जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उसी का अगर यूज़ करें तो यहाँ से बेटा अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए बेटा, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द थीटा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को 18 डिग्री से रिप्लेस करूँ तो 1 माइनस में क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब आप जानते हो इसके बाद 1 माइनस यहाँ पर स्क्वायर एडिटिव साइन 80 में भी आपने कैलकुलेट किया है बेटा, √5 माइनस 1 अपॉन कितना है 4। तो ये 1 माइनस इसका कैलकुलेशन करेंगे, नीचे 16 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो बेटा ये रहेगा 6 माइनस 2√5। एलसीएम ले लीजिए, 16 इज एलसीएम, तो 16 माइनस 6 हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2√5। ये बेटा किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर 18 की। तो कॉस 18 की क्या रहेगी, इसका भी रूट हो जाएगा और इसका भी रूट हो जाएगा। अब क्योंकि पॉजिटिव आंसर आएगा, बिकॉज 18 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई जाता है, तो आपके पास कॉस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाय 4। ये आपके पास दो वैल्यू मैंने डिस्कस की बेटा, साइन 18 डिग्री की और कॉस 18 डिग्री की। इनको एक बार आप नोट कीजिए फिर कॉपी में। देखिए बेटा, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, आपको पता है कैसे आई। कॉस 18 डिग्री भी आपने कैलकुलेट कर ली है। एक तो आपको ये वैल्यूज बेटा लर्न करनी है, जैसे आपको 0 डिग्री 30 45 60 90 इसकी याद है ना, वैसे ही ये वैल्यूज भी आपको याद करनी है। अब आपको ये भी तो पता है कि देखो साइन 18 डिग्री है बेटा, अगर मैं इस साइन का क्या करना चाहूँ, कॉस, तो आपको पता है बेटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के। तो 90 में से 18 माइनस करोगे क्या रहेगा, 72। तो देखो जो वैल्यू साइन 18 डिग्री की होती है वही वैल्यू किसकी होती है बेटा, cos 72 की होती है। तो एक वैल्यू में दो एंगल आपको याद करवाते हैं। इसी तरह जो वैल्यू cos 18 डिग्री की है वही वैल्यू किसकी रहेगी आपके पास, साइन 72 की रहेगी। तो इस तरह कॉन्सेप्ट बना के आप इनको वैल्यूज को कोशिश करें याद करना। 4 वैल्यूज को हमने बेटा ये याद करें, ठीक है। अब 10 18 डिग्री करना हो तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 10 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 10 72 की आ जाएगी, बाकी सारे वैल्यूज तो इनसे निकल ही सकती है। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट बेटा cos 36। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि cos 36 की वैल्यू कैसे निकलती है। फॉर दिस देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी करवाई थी, cos ऑफ 2 थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इस आइडेंटिटी का यूज करो और इस आइडेंटिटी में आप जो है सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, पुट नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। बस ये वैल्यू आपको पहले से याद थी, डबल एंगल प्रॉपर्टी यूज कर ली, क्योंकि मेरे पास 18 डिग्री की वैल्यू है, 36 के निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डबल एंगल प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। तो यहाँ तो हो जाएगा cos 36, ठीक है, ये तो हो जाएगा cos 36 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो ये जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 साइन 18 का होल स्क्वायर करो जरा, साइन 18 की वैल्यू आपके पास क्या बेटा, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 16, क्योंकि साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर क्या रहेगा, ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जरा देखो एलसीएम क्या है आपके पास 8, ठीक है, एलसीएम आया 8, ये रहेगा 8 माइनस इसको एक्सपेंड करोगे तो ये रहेगा आपके पास 6 माइनस 2√5 में, ये आपके पास बेटा वैल्यू किसकी है, cos 36 की। जरा आप देखो ध्यान से, 8 माइनस 6 क्या रहा 2 प्लस हो जाएगा 2√5 और डिवाइड बाई कितना है 8, 2 कॉमन लेके कर दो कैंसिल बेटा, तो √5 प्लस 1/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 36, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आगे देखिएगा जरा, cos 36 जो है उसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी, आपके पास क्या आया, cos 36
इज इक्वल टू √5 + 1 डिवाइड बाई 4 मीन्स जो वैल्यू साइन 18 डिग्री की है वही वैल्यू cos 36 डिग्री की है, बस साइन प्लस का हो चुका। अब जो वैल्यू cos 36 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी बेटा, साइन 24 की। कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देन आपके पास बात आती है कि साइन 36 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 36 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर 36 प्लस cos स्क्वायर 36 इज इक्वल टू होता है 1। इसकी वैल्यू आपके पास है, यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ये वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आएगी 10 माइनस में 2 √5 होल स्क्वायर रूट एंड डिवाइड बाई 4। और यही वैल्यू किसकी रहेगी बेटा, cos ऑफ 54 की रहेगी, ठीक है। तो जब मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मैं हर जगह ये वैल्यू यूज कर रहा हूँ, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा और cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सो इन दिस वे आपके पास 8 नए फॉर्मूले हो गए, 8 नए वैल्यूज हो गई जो आपको लर्न करनी है। आपकी नई वैल्यूज के बेस पर और जो पुरानी आइडेंटिटीज हैं उनके बेस पर बेटा आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है 6 क्वेश्चंस का, इनको आप सोल्व करना। कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ समझ में ना आए तो आप नेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं डाउट सेशन के द्वारा।